हमारा जीवन क्या है? दुखी। इन्होंने शब्द बोला दुख क्या है जीवन में। मंगेराम महाराज एक नदी में छोटी सी अपनी कश्ती लेके चल दी। ये है तूफानी नदी, बहुत जोर से लहरें चल रही है। इसको अभी भी मोना को ढूंढ रहा है, कोई चैन नहीं। अब इतने बड़े महासागर में भाई नाव इसकी अपने आप ही चल रही है। जो जीवन का प्रवाह है वो स्वतः ही चल रहा है। ये है जीवन, ये जीवन है, अपने आप चल रहा है। इसकी लहरों का कुछ नहीं, समुद्र अपने आप चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते भाई। ये इसके पास 12% नाव मिली हुई है, ये फिक्स है इसके पास भैया, नाव फिक्स है बस। ये फिक्स भाग्य इसका, इसके साथ ही इसको जीना है। और ये इसको ढिचुंग खूब हिचकोले मारती ले जा रही है। अब ये कर्म क्या करे? अब आ गया 12% के अलावा का कर्म। वो कर्म इसके पास एक चक्कू है, यहाँ से इसको चक्कू बना के देना पड़ेगा। ये चक्कू है, इस चक्कू के द्वारा ये इस नाव को खवाएगा और अच्छा खिवैया बनेगा। ये है इसका कर्म। कर्म करने को ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये जीवन के अंदर फिक्स है कि भैया ये लहरें हैं, कहीं समुद्र शांत होगा, कहीं समुद्र विकराल होगा, कहीं बिल्कुल स्टिल होगा, कहीं साला दूर दूर को समझ नहीं आएगा, कहीं आइलैंड्स आ जाएंगे। जीवन ऐसे ही चलेगा और आपके पास एक नाव है, फिक्स हो गई। ये 12% जो है ये इसकी नाव है। आपके जीवन का कोई पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, किसे पता कल क्या होगा, किसे पता, कोई पता नहीं। जीवन चला हुआ है, फिक्स नहीं है और फिक्स भी है। ये फिक्स है कि समुद्र है, ये फिक्स नहीं है समुद्र कैसा होगा, पर ये फिक्स है 12% के भैया नाव है। ये नाव कैसे चलेगी ये फिक्स नहीं है। अब कर्म है, कर्म क्या करना है साला पता ही नहीं। चप्पू चलाना, कितना चलाएं, कहाँ चलाएं, होगा क्या कोई पता नहीं। नौकरी लायक होगा 3 साल में नौकरी मिलेगी पता ही नहीं। पढ़ लिया मैं इंजीनियरिंग, कर रहे दुकान पे काम, कुछ पता ही नहीं यार। प्रेम किससे है, विवाह किससे है, घर कौन सा खरीद रहे हैं, रह कहीं और रहे। ऐसे ऐसे लोग हैं, घर खरीद लिया रहते किराए पे। क्या है, क्या विचित्र कहानियां हैं। अपने पैदा किए बच्चे, अपने पाले, प्रेम किए, जब जवान हुए 22-24 साल मौत हो गई। क्या है यार, ये सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लोगों के साथ बड़े विचित्र विचित्र बीमारियां लग जाती हैं। ये चप्पू है जो आपका कर्म है। इतनी स्वतंत्रता ये आपकी औकात है। अब आप अगर रो रहे हैं, पिट रहे हैं, इतनी बड़ी जीवन की कार्यक्रम के अंदर एक छोटी सी नैया दे दी, खूब माथा फोड़ो, कुछ ना होगा। आप कर्म पे ध्यान दो, चलते चलो। बीच में किससे प्रेम हुआ, किससे नहीं हुआ, उसको भुलाना पड़ना सीखना पड़ेगा। आप नहीं सीखोगे रोते रहोगे। आप सोचोगे मेरा बच्चा अब यही मेरा सब कुछ है, गलती है। आपको वो भी 12% मिला है आपको बच्चा आपका, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। उतना ही कोटा है। पत्नी है, ये क्यों नहीं सुख देती, 12% दे रही है, बहुत है। ये पति क्यों नहीं सुख दे रहा, 12% दे रहा है। इतने पैसे कमाए साले, फिर भाग गए, वो 12% आएंगे आपके, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। ये तो फिक्स है, बिल्कुल भूल जाओ, इसके आगे पीछे कोई टेंशन नहीं। आप जो कर्म कर सकते हो चक्कू। अब आप नदी में चल रहे हो, नदी के साथ साथ तालमेल बना के जैसे तैसे आपकी नाव चल रही है। अब आपने समुद्र से, नदी से लड़ना बंद शुरू कर दिया, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम उल्टे जाएंगे। अब उल्टे क्या जा रहे हैं, बस नाव ही उल्टी होगी और शायद आप मर भी जाओ। ये दुख है। दुख का मतलब है जीवन का प्रवाह चल रहा है और मैं अब उससे उल्टा चलूंगा। जहां जिंदगी ले जा रही है, आपका जीपीएस कह रहा है ऑल इंडिया चले जाओ, करोल बाग पहुंचा दूंगा। आप कहते हो नहीं, पहले मैं गिरफ्तार होऊंगा, फिर मैं गाड़ी गड्ढे में ले जाऊंगा, मैं अपना नाश पीटूंगा, उसके बाद करोल बाग सोचूंगा। पीटोगे? फिर कहा जाता है, बहुत से ऐसे भी तो लोग हैं जो बहुत सारा कर्म करते हैं, भाई साहब जीत जाते हैं। 100 लोग में से 100 के 100 कर्म कर रहे हैं, एक पहुंच गया। अरे उसका नसीब था, उसने पहुंचना था ऐसे। और बाकी 99 में किसी ने दुकान खोलनी थी, किसी ने बैठ के ब्याज का काम करना था, किसी को रेडीमेड बाप दादा की जायदाद मिलती, कोई जाके खेती करता। लिखा हुआ है, खेल सारे के सारे कर रहे हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे। एक ने चौड़ मचा दी, भाई साहब इंजीनियर बना था, ये कर दिया। कोई महान काम नहीं है। एक व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी अगर है कि उसने कमाल कर दिया, उसकी लिखी थी। मामा जी के बच्चों से कंपैरिजन वाली बात क्यों आती है? हमें ये क्यों नहीं समझना कि मेरा 12 अलग है, उसका 12 अलग है? हमें इन्हें मामा जी के बच्चों से कंपैरिजन क्यों करते हैं, इन्हें समझ क्यों नहीं आता कि मेरा अलग है, उनका अलग है 12%। यही तो ज्ञान की बात है। ये ज्ञान ही तो नहीं है। ये तो मैं बचपन से अपनी माँ को समझा रहा हूँ और मैं आज तक मार खाता आ रहा हूँ। तो खाने को पीने को मिल रहा है माँ से, कुछ इसमें क्या टेंशन है? पर वो उनको 12% बता रहा हूँ ना कि मेरा औकात, मेरा 12% इतना है। भाई उसकी बोट अलग है, उसकी फरारी है। ये अपनी माँ को समझाने में लगे, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई?
वो नहीं समझेगी। इतना ज्ञान तो बचपन में आ गया था कि मेरा 12 अलग है, उसका अलग है। माँ नहीं समझेगी। माँ समझने वाली चीज नहीं, माँ प्रेम वाली चीज है। प्रेम समझ नहीं आता। अगर चिताई आप तो पूरी होती थी ना प्रभु जी। चिताई के लायक कर्म करोगे, उसके हिसाब से नहीं चलोगे, चिताई होगी। माँ अपने हिसाब से कह रही नाव चला बेटा, तू कर थोड़ा सा ये थोड़ा वो, जो वो देखना चाहती हैं आपको, उनके नसीब में नहीं लिखा, वो भी दुखी है, होने दो उनका कर्म। समझाने मत बैठो किसी को। हाँ जी सर, उसको तो जीपीएस बता रहा था कि एम से जाओ। हमारा जीपीएस क्या है, क्योंकि हमने ये मान लिया कि चलो नसीब में लिखा है, बट जिस रास्ते से जाना है वो कैसे पता लगेगा? सारे लोग यही तो जीवन में भटक रहे हैं कि भाई हमारे पास जीपीएस नहीं है, पर वो अपना जीपीएस ढूंढते नहीं ना। जीपीएस ढूंढने के लिए झुकना पड़ता है, हमेशा से तो बताता आ रहा हूँ। कहीं झुकते हो? कहाँ झुकते हो बताओ? थोड़ा बहुत तो झुक ही जाते यार, वो कुछ मतलब चिल्लड़ गिर जाती है तो उठा ही लेते हैं। झुको ना, जीपीएस लेना मजाक थोड़ी है यार। जीपीएस चला रहे हो तुम, डाटा करेक्ट लगता है, चार्जेस लगते हैं उसके। करो, झुको, गुरु ढूंढ लो, वो दे देगा करके आपको रास्ता बना के। फिर ढूंढ दोगे, रास्ता बता देगा, फिर फॉलो करके दिखाओ। फिर कहो आगे से साला दिमाग खराब है, फालतू की बातें करता रहता है, लेक्चरबाजी, और संडे को सुनो उसकी। कौन माने इसकी? मान के दिखाओ, करके दिखाओ। मैं तो कई बार आजमा लिया आपने। कितना टेस्ट लोगे मेरा? कई साल हो गए, दाढ़ी मुझ मेरे सामने ही तो आई है आपको। हाँ, झुकना नहीं, झुकना तो मैं पहले सिखाता हूँ, मेरा तो काम है। भूल जाए मैं कहता हूँ तो पैर तो छुए नहीं, वैसे छुआने का कोई शौक नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जीपीएस लेके राजी नहीं हो, और मुझे पता है धक्के खाओगे। दुनिया परेशान है नसीब की बात से, हम जैसों की दुकान चल रही है इसीलिए। हाँ हाँ, दौड़ रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। इसीलिए तो मौजा ही मौजा है, इसीलिए तो समझ आ गया है पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी। जीवन में उस धन को आने दो जो पैरों में आ रहा है, धन को वो आने दो जो पैरों में आ रहा है, वो सुख देगा। जिसको कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो, पागल हो रहे हो, जेब में आएगा, सिर पे भी आएगा, वो दुख देगा। मेहनत करने में भी तो मजा आता है। मेहनत करने में मजा नहीं आता, सेल्फ इम्प्रेस्ड होते हैं। मेहनत करना तो पाप है, घर के नीचे सांप है। नहीं सर, मैं समझा नहीं, किसी ने मुझे काम दिया और मेरे को काम करने में मजा आ रहा है, अब उसमें मेहनत लग रही है नहीं लग आपको रही, काम करने में मजा नहीं आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, डोपामिन चल रहा है दिमाग में। सर तो एक बार चलेगा, 25 बार थोड़ी पूरी चलेगा। पूरी जिंदगी चलता है लोगों के। ऐसे ऐसे बावले हैं जो बुढ़े हो गए, मरने को तैयारी, लेकिन खोपड़ी वही चल रही है। वो 12% कमा रहे होंगे ना प्रभु जी। 12% कमाया नहीं जा सकता। आपने कुछ कमाया है पूर्व जन्म के कर्मों से, जिस कारण आपका कुछ एक फिक्स भाग्य बन के इस जन्म में ये वो धरती पर आना होगा। एंजॉय कर रहे होंगे। हम 12% को एंजॉय कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जो हमें मिलता है ना, उसे हम कभी एंजॉय नहीं करते, क्योंकि वो तो मिला ही हुआ है। ये ज्ञान अगर ले लिया तो मौज आ गई जिंदगी में, मौज बाहर। जो मिला है, आपको पत्नी मिली, आपका उसी से जीवन में झंझट है, मान लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं। मैं कवर करता हूं बुरी तरह इनकी बात, मान लेते हैं, है नहीं ऐसा मतलब, मान लेते हैं। तो आपको पत्नी के साथ तनाव है, अब वो पत्नी मिल गई, अब जो मिली अब या तो उसी से गुजारा कर लो, और नई गोद लेकर फिर रहे हैं। नहीं तो फिर आप तलाक लो, नहीं के लिए फिर पुनः संपर्क स्थापित करें। और मकसद कहने का क्या है? जो मिला वो 12 ही मिला, बतेरा मिला। और के चक्कर में मत रहो, और चाहिए, यही जीवन का दुख है। 12 फिक्स है, इतना ही मिलेगा, ये जानना जो है स्वयं है। इस उम्र पे आप आ चुके हैं, आप जान जाए यार इससे इतना ही सुख लिखा है, इससे इतना ही दुख लिखा है, छोड़ो बस खत्म, काफी है। हमें ये नहीं समझ आता जीवन में कि आज जो स्थिति है, ये अब 12 कंप्लीट हुआ, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, या अभी 12 आगे है। और आप जब तक जिंदा है तब तक 12 चलता रहेगा, यानी कि अपने आप कुछ कुछ होता रहेगा। पूरे जन्म 12 कुछ कुछ होता रहेगा। आपके करने ना करने को कोई नहीं पूछ रहा है, कभी सैचुरेट नहीं होने वाला। किसी को नहीं पूछ रहा, समय किसी को नहीं पूछ रहा। हाँ भाई आज क्या लोगे, मेन्यू में यही है, यही मिलेगा, आपसे कोई नहीं पूछ रहा। इस रेस्टोरेंट में हमारी नहीं चलती, हमारे को जो मिलना लिखा है वही मिलेगा। ऑमलेट मिल गया, अब आप हाथ से खाओगे पराठे की तरह या चाकू छुरी से खाओगे, ये आपकी मर्जी। यही कर्म स्वतंत्र है। ये चप्पू चलाने में उस्ताद बनो, और बीच रास्ते में मिल जाए ना कोई नाविक, एक और नाव वाला, तो उसको साथ ले लो। कैप्टन ढूंढो जो आपको इस लायक बना दे कि फिर दोबारा जब जीवन में आप नाव में अकेले होंगे तो बढ़िया से खिवैया बन जाओ। प्रभु जी, क्या डेस्टिनी, पूरे जीवन की जो डेस्टिनी है, क्या रोज की हम डेस्टिनी नहीं क्रिएट कर सकते कि रोज 12% ढूंढें और 12% को एक्सेप्ट कर लें? आप रोज 12% ढूंढने की जरूरत नहीं, वही हो रहा है, वही चल रहा है, वो हो ही रहा है। सर कैप्टन आप 72 की बात करो कि 12 के अलावा हम कर सकते हैं, वो कर्म ऐड कर लो, वो दैट इज फाइन। उसी की बात कर रहा हूं मैं भी। चप्पू चलाना सीखो। सर कैप्टन मिलना इसके 12% में है। कैप्टन मिलना इसकी इच्छा पर है।
अगर इसको 12% में लिखा है कैप्टन मिलना तो मिल चुका होता, और नहीं है लिखा मिला तो ढूंढो। अब चाहो परमात्मा से, ईश्वर से, गुरु से, भगवान से, समय से मांगो कि हे परमात्मा, ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया है, ये मैंने द सीक्रेट रोना ब्रांच की स्टार्ट करी, ये मैंने मैनिफेस्टेशन की, एफर्मेशन, ये वाइब्रेशन, कई शब्द है, बहुत सारे चल रहे हैं नौटंकियां, जौन सी वाली पसंद आए वो 72% का पार्ट है। उसमें मांगो, उसमें मेहनत मारो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अब जोर मार रहे हैं, परेशान नहीं मिल रहा, फ्रस्ट्रेट हो गए, ज्यादा चाह रहे हो, थोड़ा थोड़ा चाहते रहो, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। नहीं समझ आता, हम अपने हिसाब से कहते हैं हे कृष्ण मिल जा, मिल जा, ओ यार तू तो अंदर ही है, हाँ मिल गया। अब आपको कैप्टन अपने आप आके देगा। आपको अगर गुरु नहीं मिला तो इसका मतलब नहीं गुरु है नहीं, इसका ये मतलब है आप तैयार नहीं है। भाई तंदूरी चिकन डाल दिया, अब वो पक रहा है, फिर वो निकाला, थोड़ा खा के देखा कच्चा है, बोले यार मेरे दांत खराब है, दांत ठीक है, वो पका ही नहीं, जैसे ही पक गया, पकने लायक हो गया, अपने आप दांत मिल जाएंगे उसे। ये वाला समझ आया होगा अच्छे से, भोजन की बात से थोड़ा तसल्ली से होता है। अगर ये जो चप्पू चला रहा है इंसान, अगर ये होले होले चलाएगा, पहुंचेगा तो उसी टाइम में ना। अगर ज्यादा ये तेज चलाएगा, चप्पू, जरूरी तो नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा उसी मेहनत का फल मिले। ये कह रहे कि तेज चप्पू चलाएगा परेशान होगा, परेशान होकर चलाएगा, तेज चप्पू चलाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर 12% आपका फिक्स हो गया, जो होना ही है। ये कई चीजें लाइफ में सिर्फ होनी ही है, कितना ही उखाड़ लो होना ही है। आपको मशहूर होना ही है, आपको बदनाम होना ही है, वो लिखा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। इसके अलावा आप 72% जो कर रहे हो, आपके जीवन में कुछ हुआ, परेशानी आई और आप घबराना शुरू हो गए, टेंशन मचानी शुरू कर दी, तनाव करना शुरू कर दिया, आपके शरीर का पानी सूख जाएगा। शरीर है, आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका शरीर खराब हो रहा है, आपको रीडिंग है, आप खुद अपनी खोपड़ी लगाओ, यार मेरा शरीर खराब हो रहा है, मैंने जिंदगी में मेरे साथ कुछ हो रहा है, वो मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कुछ है लफड़ा, क्या है यार जो मेरे से जिंदगी में। पेपर पेन लेके बैठो, देखो यार हैं, ये है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, और कुछ है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात पे लड़ रहा हूँ, मैं उस बात पे बहस कर रहा हूँ, मेरा कहीं कुछ गड़बड़ है। फटाफट शरीर को ठीक करो, दवाइयों से करो, कैसे मर्जी करो, और जो लिस्ट में समझ आया है उसको क्लियर करो। नहीं समझ आ रहा, दोस्त से बात करो, दोस्त के भाई से बात करो, मामा से बात करो, किसी ज्ञानी से बात करो, वो आपको बता देगा बेटा ये है, तुम ऐसे कर रहे हो, ये छोड़ दो, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। सबसे पहले ये सिग्नल है कि शरीर साला खराब हो कैसे गया, कुछ है ऐसा जीवन में 12% फिक्स, कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मेरा शरीर खराब होना शुरू हो गया है। सबसे प्रथम इसमें कफ रोग आएंगे, कफ रोग आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा शरीर पर जरूर आएगा और चला जाएगा, टेम्परेरी है, बहुत सुंदर, आपने पिट पिटा के फिर एक्सेप्टेंस कर लिया। अब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आप बेवकूफों की तरह हल्ला मचाते हो, क्रोध करते हो, बहुत ज्यादा जल्दी तनाव करते हो, सारे टाइम टै 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 करते हो, लड़ते रहते हो, मानते नहीं किसी का कहना, हर समय आपके जीवन के अंदर परेशानी है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही, 6% खराब हो रहा है आपका। वायु विकार, कहीं ना कहीं आपका कफ था, ये वायु संबंधित वात रोग कहते हैं इसे, बात आपके शरीर में कहीं दर्द दे देगा, ये आपको वायु संबंधित विकार होंगे, गैस पास नहीं हो रही, पेट कुछ गड़बड़ ढीलम ढालम चल रहा है, कहीं ना कहीं आप ना कुढ़े हुए हो, आप कुढ़े ही रहते हो, सड़े ही रहते हो, परेशान रहते हो, बात बात पे व्यर्थ, या तो स्वयं पे गुस्सा करते हो या दूसरे पे गुस्सा करते हो, कहीं ना कहीं आप ग्रसित हैं अपने पास्ट से। आपके जीवन में पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको खा रही हैं, आपको उन सब पास्ट की चीजों को क्षमा करना पड़ेगा कि आज से मैंने छोड़ दिया यार, मेरे नसीब में लिखा था, काहे को रोना यार, काहे को कहना मामा जी गंदे थे, छोड़ यार मेरा नसीब था, आज से फ्रेश बिगनिंग है भाई, अब नहीं यार, मैंने ना खुद को माफ किया और खत्म कर लिया। आपके 4% ऊर्जा खराब हो रही है, ये आपको पित्त रोग देगा, ये बात कफ और पित्त बात रोग है। आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं क्षय हो रही है, आप थके रहते हैं, आपको पित्त रोग लगा हुआ है, आपका बाइल ज्यादा बन रहा है, हाजमा ठीक नहीं है, बॉडी में जबरदस्त टॉक्सिफाइड है, यूरिन आपका अत्यधिक पीले रंग का चल रहा है, पेट साफ नहीं होता टाइम पर, कई चीजें ऐसी लगेंगी आपको, जलते रहेंगे, स्किन के रैशेस बन जाएंगे, आंखों में जलन है, आंखों में तूफान सा क्यों हुआ है, एक शहर में कौन परेशान था, कुछ ऐसा था। ये ऊर्जा खराब हो जाती है, आपको ऑटोमेटिकली शरीर में कहीं ना कहीं पीड़ाएं है, पता करो, रीड करो, जिंदगी एक्सेप्ट करो, जिंदगी को आज से एक्सेप्ट कर लो, ऐसे ही है। अब इसके बाद सोचो यार करना क्या है, कहीं ना कहीं मुझे बदलना है,
मेरे को ना जिंदगी ऑपरेट करने नहीं आ रही, साला मैं क्यों जिंदगी के वजह से अपना शरीर खराब करूं, मुझे आखिर तक मजे में जीना है। 1 घंटे का जाम है, सफदरजंग जो एम्बेसी एरिया का जाम है 1 घंटे का है। अपन 1 घंटे शांति से बैठेंगे, गाड़ी में बैठ के पेंडिंग काम कर लूंगा, ऐसे चला के भाड़ में जाए, म्यूजिक सुन लूंगा गाड़ी में बैठ के, मैंने परेशान नहीं होना, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। अब उस 1 घंटे अगर मैं सड़ता रहा, कुड़ता रहा, मेरा शरीर मैंने खराब कर लिया, तो रास्ता तो खुल जाएगा, लेकिन शरीर तो खराब हो गया। आपने जीवन में कोई चीज नहीं एक्सेप्ट करी, साल 2 साल में अपने शरीर को खराब कर लिया, समय बीत गया, अब अच्छा समय आ गया, लेकिन शरीर तो खराब हो गया ना। अब वो खराब शरीर के साथ अच्छे समय में एंजॉय कैसे करोगे? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके जीवन में कुछ हो रहा है जो एक्सेप्ट नहीं होता, 12% फिक्स है, उसे कोई माइकल लाल बदल नहीं सकता। चाय वाले से प्रधानमंत्री बनेगा, ये मोदी जी का फिक्स था। अब वो अपने कर्म अनुसार अपना चप्पू कैसे चला रहा है, ये वो आग लगा रहा है, आग लगा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, और उनके अलावा बात नहीं है किसी की। आपको छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, जो आपको मिला है छोटा सा पौधा ही मिला है, ये छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे लगे, ये बहुत सारे पौधे मिलते हैं आपको जीवन में, ये ना इतने से ही मिलते हैं नर्सरी से। ईश्वर आपको इतनी सी देता है हर घटना, ये 12% है, आप उसे इतना बड़ा कर देते हैं। अगर आपको दुख आया, बीमारी आई, शरीर पे कष्ट आया, और आपने पौधे को इतना ही रखा, उस पौधे को किसी हालत में बड़ा नहीं होने दिया, आपको बीमारी टच एंड गो हो जाएगी, बीमारी टच एंड गो हो जाएगी आपकी। हमारे जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आई और आपने उसके प्रति मौन कर लिया, वो इतनी सी रहेगी, शरीर खराब नहीं होगा कभी भी, वो आपके जीवन को नहीं खाएगी। आपके जीवन में मौका आया और बड़े सुखद आया, उसमें नोट भी छपेंगे, प्रेम भी मिलेगा, शांति भी होगी, वो भी इतना सही आएगा। शुरू में कॉस्मोस 12% देता है, इतना सा देता है, जो जरा सी क्वांटिटी, आपने उसको बैठ करके एंजॉय किया, खूब सेलिब्रेट किया, पार्टी करी, वो इतना बड़ा हो जाएगा। एक आदमी ने जान लिया कि मामा जी ने दुकान खोलने टाइम मुझे 50,000 रुपए दिए थे मदद के लिए, मेरी दुकान चल पड़ी थी, अब अगली जिदारी क्या करनी है, 5 लाख के बिजनेस के लिए 50,000 लिए थे मामा जी से, चल पड़ा, अब आप 5 करोड़ का बिजनेस करो और 50 लाख का लोन लो, वो भी चल जाएगी, देखना। अब आप में हिम्मत नहीं है यार, नहीं भाई 12%, मैं तो यार छोटा सा ही कर सकता हूँ, 50,000 उधार ले लो, 50 लाख उधार, देखना करोड़ों का बिजनेस चल जाएगा, पता नहीं कहां से चल जाएगा। आप ये गांठ बांध के चलो कि यार मैंने अपने जीवन में इस छोटे से को इतना बड़ा करना है, हिम्मत लाओ, करो, माथा मार मार के रोते भी तो हो। इसको टेस्ट कैसे करेंगे? अपने जीवन में याद करो, पूछो किसी से, खुद से पूछ लो, चाहे यार 20 साल पहले का रोना क्या है मेरा, आप देखेंगे 20 साल पहले जो पौधे आपको कांटे वाले मिले थे वो आज भी याद है, वो वृक्ष बन गए हैं, आपने वृक्ष बना लिया उनका, सारे टाइम कुड़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, पौधा बन गया, उसे मौन लाओ। मौन कैसे है? मौन नहीं आता हमसे, पीछे की कोई मेमोरीज नहीं आती कोई। मैं ये सवाल अपने आप से अभी भी करता हूँ, आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। ये बड़ी प्यारी बात की है कि देखो इनका मुन्ना इन्हें कैसे गुमराह कर रहा है। अब ये गुमराह कैसे हो रहे हैं? इन्होंने बोला पीछे की कोई मेमोरी मुझे तंग नहीं करती। ये कहते हैं पत्नी के साथ मुझे कोई तनाव हुआ, मान लो, उदाहरण है, मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, मान लेते पत्नी के साथ इनको तनाव हुआ, बच्चे हो गए जी, 20 साल हो गए, पत्नी से तनाव रहता है भाई, अब तो बच्चों के स्कूल कॉलेज भी हो रहा है, फलाना हो रहा है, शादी, पत्नी से तनाव रहता है। मैं पास्ट के कुछ नहीं याद करता, तनाव रहता क्यों? पास्ट की वजह से तो रहता है, और वैसे पास्ट कुछ याद नहीं रहता। भ्रमित मुन्ना कैसे भ्रमित करता है, मैं मानूंगा नहीं ना, मुझे कोई टेंशन ना है। अरे जो आज टेंशन है वो है इसलिए कि 20 साल का बस्ता लेके घूम रहे हो। अगर टेंशन है तो खोजो, हमारा दिमाग खराब है। मैंने शब्द पहले इसीलिए माफी मांगते हुए कहूंगा दोबारा, मूर्ख शब्द कहा गया, ये मूर्खता है। स्वयं पे दया करो कि आप गलती कर रहे हो, 20 साल से एक ही गलती कर रहे हो, आपका शरीर खराब, आपके रिश्ते खराब, कहीं ना कहीं परेशानी, आपसे एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, और मन कह रहा है नहीं हमें कुछ याद नहीं है पिछला, तो उसी वजह से ही आज हो। आप कब का आ चुके होते हैं। यही तो कहा पहले कि मैं खुद को क्षमा करता हूं, मैंने भुला देना है जी, खत्म हो गया, दफा कर दो लाइफ से। हमसे दफा नहीं होता, हम खत्म नहीं करते। हाँ, क्वेश्चन ले लो जी। सर, प्रीलिव करना बहुत कॉमन है, क्या हम कभी पॉजिटिव इमेजिनेशन ना करें? इन्होंने बोला प्रीलिव करना बहुत कॉमन है, पॉजिटिव इमेजिनेशन ना करें। काहे के लिए? मौन में रहो ना, काहे को बढ़ा रहे हो उसको, खत्म हो जाएगा प्रीलिव। मैं इस पे डिटेल कर देता हूँ, ये पॉइंट हमारा, ये रुको, यही होल्ड करना पड़ेगा। आपके पास कुछ इवेंट हुआ छोटा सा एक लाइफ में, मैं उदाहरणार्थ ले रहा हूँ। अब वो इवेंट, पैसे की कोई बातचीत हुई अच्छी,
कि यार लग रहा है कि एक बहुत अच्छी डील आएगी और धन कमा लेंगे। अब आप घर आते हैं और छोटी सी डील आई है, वो 12% देता ना मुन्ना, तभी तो लोग कहते हैं सारी लॉलीपॉप चलती रहती है, काम तो होते नहीं यार, बातें हो रही है, सारी डील नहीं हो रही। वो लॉलीपॉप कैसे कन्वर्ट होगी? आपके पास जरा सा आया, आप घर आए, आपकी पत्नी ने वो चिमटा लिया और कहिए बताओ ना क्या हुआ ना, बताते नहीं हो, बताओ ना क्या करो तुम, बताते नहीं, छुपाते हो मुझसे, बताओ यहाँ से, बताओ बताओ। थोड़ी देर में बंदा कहता ठीक है यार, वो एक्चुअली क्या है आज वो काम चल रहा है। आया बंदा, यार देखो शायद लगता है मोटी पार्टी है, 5 लाख का काम हो जाएगा। छोटा सा आया, वो 12% आया, आई जरा सी बात है, बस लॉलीपॉप आती है हमेशा शुरू में। आपने बता दिया, बहुत बड़ा खतरा है कि पत्नी प्रीलीव कर लेगी, बहुत बड़ा खतरा है। अब कुछ ऐसे पति हैं जो हमारे द्वारा ट्रेंड किए गए हैं, जो इनके साथ हमें भी कमीना कहा जाता है, जो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। आप बताते नहीं हो, कुछ नहीं बताते आप, आपको कितने पिन मारो, आप बताओगे कब बताओगे, मुझे बताओ ना। वो कहता है ना कुछ नहीं हुआ, हुआ ही कुछ नहीं। 4 दिन बाद वो नोट शोट ले आता है, कहता है ये लो हीरो का हार खरीद लेना। वो कहती है कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? बोले यार ऐसे ही है। फिर कहती साले बताता नहीं, तो मुझे बताता नहीं, मुझे बता दे। वो मौन सीख गया, उसने नहीं बताया, वो चीज इतनी बड़ी हो जाएगी, डील पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब आपके पास छोटी सी प्रॉब्लम आई, डॉक्टर ने आपको कह दिया ऐसा आपको प्रॉब्लम है, आपको टिश्यू की कुछ दिक्कत आई है, हम चेक कराते हैं, आपको हो सकता है कैंसर हो। वो चुप रहता है, देखते हैं होगा नहीं होगा, अभी है थोड़ी, होएगा होएगा, लड़ लेंगे, देखेंगे, आशीर्वाद कमाएंगे, कहीं ना कहीं तो गुरु घंटाल ढूंढेंगे, कृपा लेंगे परमात्मा से। अब वो घर आता है, छोटा सा 12%, उसने बीवी को नहीं बताया, पत्नी फिर शुरू हो गई, बताओ 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 बताओ। अब वो कहता कुछ नहीं हुआ है ऐसे, डॉक्टर ने कहा मुझे बता नहीं रहे हो, बताओ ना। अब उसने हो सकता है बता डाले कि यार वो यार कुछ है यार, कैंसर वैंसर वैसा। अब या तो पत्नी ऐसी हो कहे आई कुछ नहीं होगा, तुम्हें छोड़ो ना, उसे वाकई कुछ नहीं होगा, उसने बढ़ने नहीं दिया, बहुत कमाल है। या पत्नी कहती है चूड़िया तो पहनी नहीं, मैंने तोड़ूंगी क्या? तो फिर वो तब भी तो नहीं होगा, तो- वो प्रीलिव कर लेगी अगर तो अगर पति का प्रीलिव करवा दो। वो कहेगी अगर पति का प्रीलिव कर लिया, तीसरा आ रहा था मैं चूड़ी तोड़ने दो, अब वो प्रीलिव नहीं तो चूड़ियां तोड़ रही है। हाय, क्यों हुआ ऐसा? ना हो अनवांटेड वांट, हाँ जी। उसे कैंसर नहीं, उसे मैलिग्नेंट कैंसर होगा जो 15 दिन में निपटा दे। अब तीसरी पोजीशन वो कहेगी कैंसर, दुख है बड़ा, देखती हूँ इंश्योरेंस में नाम तो है ना मेरा, पता किया उसने और उसने प्रीलिव कर लिया, उसे कैंसर होगा और वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। आप 12% को कितना बड़ा बना रहे हैं। मम्मी आती है, पढ़ता नहीं है बच्चा मेरा, पढ़ता नहीं है बच्चा मेरा, पढ़ता नहीं है। मैं कहता हूँ बंद 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 का बटन कहाँ है, स्विच ऑफ करो। जितना तुम इसको पौधे को बड़ा कर रही हो ये पढ़ेगा भी, इसे इतना सा रहने तो नहीं पढ़ता, कोई बात, इतना सा मौन, इसलिए मौन रखो, उसे बढ़ने मत दो। आप उसे वृक्ष बना रहे हैं, सारे टाइम परेशान है, हे भगवान मेरे हस्बैंड बीमार है, मेरी वाइफ बीमार है, इसे ठीक करा दे, भगवान ठीक करा दे, ठीक करा दे, ठीक करा दे, जय माता दी। वो चम्मच लिया, टक 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 टक, जय माता दरबार। उसकी कॉपियां बनती हैं, कॉपियां, उसकी कॉपियां बनती हैं और वो बंदा मरेगा। मौन, इसलिए मौन जरूरी है। ये चीज शुरू से हम कहते आए, पति पत्नी एक्स्ट्रा बात मत करो, जब तक इतने ज्ञानी नहीं है तब तक मत करो। अगर आप ज्ञानी हैं तो जरूर करो। फिर पत्नी से बड़ी विदूषक, उससे बेहतरीन बताने वाली आपको कोई नहीं मिलेगी धरती। अक्सर ये समस्या होती है, इनको कुछ मुझे बताते हैं, बहन तुझे क्या बताएं, इजराइल में क्या चल रहा है, जापान ने क्या किया, यही बता सकता है आदमी। अब उसके अलावा बाकी बातें करेगा, नाश पकेगा। अक्सर फिर सड़े रहते हैं आदमी, वो सड़ा हुआ है, मान लो उड़ा हुआ है, 12% ही है वो भी तुम्हारे भाग्य का। अब आप उसको खोद खोद के उसके 100 बना दो। तो हैप्पीनेस कोई आती है, मतलब उसको भी तो हम बढ़ा सकते हैं। हैप्पीनेस भी बाहर आई, किसी चीज को मत बढ़ाओ, वो सेल्फ ग्रो होगी। आप उसके पोस्टर छापोगे, बड़ा खतरा है कि आप प्रीलिव कर लोगे। ये जो प्रश्न इनका था उस पर चलिए, इतनी लंबी बात। पेरेंट्स जा सकते हैं खुशी हैप्पीनेस पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स को हैप्पीनेस बताओ कि नहीं बताओ। एक चीज याद रखना, अगर फूल होगा उसकी खुशबू अपने आप फैलेगी। आपको किसी को कुछ, बाद में बोलते हैं बेटा बता देते टाइम से, पेरेंट्स भी तो पापा मम्मी, होता है ना। पेरेंट्स भी तो पापा मम्मी होते हैं, वो भी तो खून ही पीते हैं, बता बता बता, मैं फिर करूँगा फिर ना गिर जाए, ये बता बता, क्या करना जान के, सब कुछ जानने की क्या आग लगी हुई है, क्या होगा सब कुछ जानने से। मतलब हर सिचुएशन में मौन ही रहना, हर सिचुएशन में मौन रहना सीखो। फालतू के पोस्टर छापना, फालतू के डिस्कशन कुछ नहीं देगा। आपको अननेसेसरी चीजें क्यों जाननी है?
आप पौधे को 12% है ये सब, आप इसको 100 क्यों बनाना चाहते हो? क्यों? Happiness को तो चाहते हैं ना 100 बनाना। हैप्पीनेस जो आई है वो अपने आप ग्रो करेगी, उसे मध्यम मध्यम खत्म करो। ये बड़ी प्यारी बात है, हैप्पीनेस से छेड़ना बताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी इसमें सर, एक बच्चे चीज हेल्प कैसे करना, discuss करते हैं? कॉर्ड काटना या किसके साथ कॉर्ड जोड़ के रखें, क्योंकि कॉर्ड काटने का मकसद वही है ना जो कि रीच करते रहते हैं, या तो उनसे कॉर्ड काट लें। आप कॉर्ड काट के बस ही नहीं चल रहा आपका कि कोई व्यक्ति खून ही पी रहा है तो कॉर्ड काट लो, लेकिन और नहीं हो रहा है तो ज्ञान ले लो। ये फ्री फंड में तो बट रहा है इतनी देर से, आप इन्फेक्टेड क्यों नहीं हो रहे? संक्रमित हो जाओ ना। आपसे एक बात की गई, आप उसके आप मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे दर्द को, मेरे सुख को, मेरे दुख को, मेरे ज्ञान को आप समझ रहे हैं? आप में एम्पैथी है, फीलिंग ले रहे हैं दूसरे की, आप में प्रवाहित हो गया, आप में प्रवाहित हो गया। कुछ लोग ऐसे कहते हैं आपके साथ 2 घंटे बैठे, 2 घंटे आनंद आ गया। आनंद नहीं आया, हिप्नोसिस हुआ है, क्योंकि 2 घंटे बाद भूल जाएंगे। अगर उन्होंने पकड़ लिया है, फॉलो कर लिया है, कसम ही खा ली है, वो लंबे टाइम चलेगा। उन्होंने छोड़ना सीख लिया, सबसे पहले झुकना सीख लिया। झुकने का बड़ा स्यापा है, ये बहुत ही बड़ा स्यापा है। ये जबरदस्ती की पैर छुआई नहीं है, कुछ ना मिलना पैर छुआई से, लेकिन दूसरे का बहुत कुछ खो जाएगा, बहुत सा घमंड खो जाएगा, ईर्ष्या खो जाएगी, षड्विकार खो जाएंगे, जो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। वो नीचे के तल पे ही रहता है हमेशा, ऊपर के तल पे कैसे आए? ब्लेसिंग लेने लायक इस मुंडी को नीचे झुकाए कैसे? ईगो क्लास में हमने बात करी है, ये हमारा ऑर्गन होता है, दोनों कॉर्टेक्स सेरिब्रम से या मेडुला ऑब्लोंगाटा है, इसके अंदर ईगो रहती है, इसको झुकाना जरूरी है। मुन्ना नहीं देगा, मुन्ना करने नहीं देगा कुछ, और हमें मुन्ना का साथ जरूरी चाहिए। मुन्ना से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। मुन्ना ही तो 72% बनाता है, ऐड करता है इसमें पावर, 100 का 100 कर देता है, पूरे शरीर को साथ ले लेता है मुन्ना। ये तो बहुत ही जरूरी, नहीं तो मुन्ना कहेगा वही पुरानी यादें, ये तो कलेश चल रहा है मेरा, मैं 10 साल 20 साल में भी सीख के राजी नहीं। हाँ जी बताओ। सर ने पूछा है, अगर मेरी शादी डेस्टिनी पर छोड़ दी मैंने, तो फिर शादी कैसे होगी? डेस्टिनी कराएगी? भाई इन्होंने शादी कह रहे हैं, मैंने डेस्टिनी पर छोड़ दी तो फिर मेरी शादी कैसे होगी? आप मत छोड़ो, खुद कर लो, खुद करके दिखाओ, देखो कैसे होती है। आप खुद करोगे, मामी कराएगी, मासी कराएगी, ये हमारे भाग्य में लिखा होता है, अपने आप होता है। आप इस विश्वास भरोसे पे चल जाओ कि हाँ होगा, और मैंने कर्म करते रहना है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं बैठ गए, कर्म नहीं छोड़ना, फिर होए ना होए उसको 12 ही रहने देना है। आपने प्रयास किया खुद शादी करने का, नहीं हुई तो ठीक है, कोई बात नहीं, 12 यार चुप ना, पोस्टर छप रहे, मर गए, मिट गए, शादी.com पे दे दिए, जीवन साथी पे पैसे दे दिए, हो नहीं रही, नो डिस्कशन। बच्चे फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है? आपस में बच्चे डिस्कस बहुत करते हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं, वो उसको इतना ज्यादा प्रीलीव नहीं कर पाते कई बार, उनको उस लेवल पे नहीं। उस लेवल पे आता नहीं। अगर कर लेगा तो नाश पिट जाएगा, रिजल्ट आपको बता देगा कि उसने प्रीलीव कितना किया था। हाँ जी ऐसे हम मौन रहना चाहते हैं, हम ऊपर से तो मौन रहते हैं, पर जो थॉट्स है, मुन्ना थॉट्स भेजता रहता है, तो उसको कैसे रोकें? अंदर से मौन होना जटिल है, इस पे क्लास की हुई है हमने मौन क्लास, देखो आप पूरी 2 घंटे की क्लास है, पूरा समझ आएगा। हाँ जी सर क्वेश्चन है, कैन वन रियली चेंज प्री रिटन भाग्य लॉन्ग टर्म एंड फॉर रियल? क्या कोई सत्य में अपना पहले से लिखा हुआ भाग्य बदल सकता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए? और सत्य में हाँ 12% के अंदर इतना कुछ ऐड किया जा सकता है कि जादू हो सकता है। ये पौधा जो है, जो भी जड़ लेकर पैदा हुआ है, वो तो नहीं बदलेगी, 12 तो नहीं बदलेगा, जड़ तो सेम वही रहेगी, लेकिन इसमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है। ये इतनी सुंदर उपज दे सकती है, कमाल कर सकती है। लोग करोड़ों अरबों लेके पैदा होते हैं और बर्बाद भी तो करते हैं, उजाड़ते भी तो हैं, संवारते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं ना। चमत्कार कहते हैं ना भाई, जादू हो गया, सड़क से उठा आदमी था अरबपति हो गया, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया, बहुत कुछ होता है। इस पे बात करेंगे, ये मैंने लिख के छोड़ा है, अभी बात करेंगे जी। खुद को फॉरगिव, हाउ टू फॉरगिव आवरसेल्व्स एंड अदर्स प्रॉपर्ली? खुद को फॉरगिव कैसे करें और वो कैसे करें, क्लास देख लो, फॉरगिवनेस मुश्किल से हो जाएगा। आफ्टर फॉरगिविंग अदर्स, इज इट नेसेसरी टू इंटरैक्ट विद देम? उनको माफ करने के बाद, औरों को माफ करने के बाद जिनसे नाराज है, क्या उनसे बात करनी जरूरी है? नहीं, दफा कर दो लाइफ से, पसंद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग जरूरी नहीं है लाइफ में, आप जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल फिंगर स्वेल? हमारे बीच की ये उंगली की स्वेलिंग होने का क्या मतलब है? चोट लगी हुई है, आपके स्नायु की प्रॉब्लम है, नर्व्स को कंट्रोल करता है आपके शरीर की नसों को, इसलिए आपकी नसों में प्रॉब्लम है। नसें मत थकाओ, इजी हो जाओ, गुनगुने पानी में हाथ डाल के बैठ जाओ, कोई पेन किलर ले लो, और क्या है, कुछ नहीं है। सर दूसरों के सुख में शामिल होने से क्या सुख बढ़ सकता है? हाँ, दूसरों के सुख में शामिल होने से क्या सुख बढ़ सकता है? यस, बिल्कुल बढ़ता है। आपने देखा नहीं, बंदा यार दोस्तों के पास 7 बजे जाने के लिए क्यों परेशान होता है? सर ऐसे वो कहता है यार ऐसे क्यों बोलते हैं सर कि पार्टी।
सुख में ना जाओ एक बार लेकिन दुख में जरूर जाओ, ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि सुख में भले ना जाओ, दुख में जरूर जाओ, ताकि जो दुख से पागल हो रहा है वो मर ना जाए। उसे तो ज्ञान है नहीं, वो तो 12 का 212 बना चुका है। उससे 10-10 पैसे ले लो, 10-15 लोग, वो 100 से नीचे जाएगा, बच जाएगा। दुखी आदमी को ढांढस बनाने जाते हैं ना 50 लोग, वो ठीक हो जाता है, और घर आके बाकी सारे दुखी होते हैं, हिम्मत आ जाती है। The next question है, if we keep quiet about everything and not disclose anything, but if we still keep thinking about it, will it still be called pre-living? यदि किसी चीज के बारे में हमने शब्दों की बात नहीं करी, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, तो क्या वह प्रीलिविंग है? वो प्रीलिविंग ही है। आपको उसको छोड़ना सीखना पड़ेगा। इस पे क्लास की है, भगवान के लिए छोड़ दो, किसी पे छोड़ दो। बहुत सारी क्लासें की हुई हैं इस पे पहले। छोड़ जाओ, एक पोटली बनाओ, लिखो उस पे और कहीं छोड़ दो, गुरुद्वारे में छोड़ दो, मंदिर में छोड़ दो कि आज ये स्यापा मैंने यहाँ छोड़ दिया। गुरुजी, प्रभु और ईश्वर क्या दोनों अलग अलग हैं? प्रभु और ईश्वर क्या दोनों अलग अलग है? भूमि होती है भूमंडल वसुंधरा, उसका जो मालिक है वो है प्रभु। जो मेलनेस, जो स्त्री तत्व है वसुंधरा, उसका जो मालिक हुआ पुरुष तत्व। पुरुष मतलब पूर्व में रहने वाला ईश्वर, उसमें रहने वाला जो शक्ति केंद्र है वो प्रभु है। और ईश्वर है वो जिस इष्ट का हम वर्ण कर रहे हैं, जिस ईश्वर को अपने मानसिक रूप से हम मानते हैं। राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, वो हमारा ईश्वर है। इष्ट देव भी इसी का नाम है। सर, यहाँ लास्ट क्वेश्चन है अभी। सर, कैसे पता करें कि जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं या प्रारब्ध करा रहा है? कैसे पता करें कि वो हम कर रहे हैं या प्रारब्ध करा रहा है? अगर आपका कंट्रोल ही कोई नहीं है तो वो हो ही रहा है, प्रारब्ध है वो। आप ढेला कुछ नहीं कर सकते उसको। बैठे बिठाए बीमार हो, बैठे बिठाए सफल हो, बैठे बिठाए काम हो रहे हैं, बैठे बिठाए बर्बाद हो रहे हो, वो प्रारब्ध है 12%। अब कर्म करो। अर्जुन, गांडी उठा, चल युद्ध कर, चल बेटा 72% ऑन करना। अब तूने कर्म करना है। शुगर हो चुकी, अब बीमारी के लिए एक्सरसाइज करो। प्रभु जी, मैं कर्म जो कर रहा हूँ, अब वो प्रारब्ध के विरुद्ध तो नहीं गाड़ी चलानी शुरू कर दी? मैं जो कर्म कर रहा हूँ प्रारब्ध के विरुद्ध तो नहीं गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मैं प्रारब्ध को फास्टली स्क्वीज कर रहा हूँ। ये समझो, मेरे प्रारब्ध में लिखा है कि 120 ग्राम दुख आएगा मुझे, और 2 बार परेशान होके मेरा 10 ग्राम दुख घटता है। ठीक हो गया? ऐसा मान के चलो। दुखी होते हैं ना हम, अपना अपना दुखी होने का तरीका है। 2 बार दुखी होते हैं, 10 ग्राम घट जाता है दुख। तो मैंने 10 ग्राम कितना हुआ? ये 12 बार, 24 बार परेशान होके मेरा ये दुख कट जाएगा। अब मैं दुखी हूं और मैं पड़ गया घर पे, ठीक है, और धीरे धीरे मैं दुखी होना बंद हो गया हूँ, इम्यून हो चुका हूँ, डिप्रेशन में जा चुका हूँ। ये मेरा 200 साल चलेगा। लेकिन नहीं, मैंने कहा करूंगा। मैं दौड़ा, भागा, शरीर से मेहनत करी, शरीर को पीड़ा दी, चाहे अपने लिए दवाई ली, अपने लिए सैर करनी शुरू की, रनिंग स्टार्ट करी, परहेज करने शुरू किए। मैंने इतनी स्पीड से खत्म किया कि 3 महीने में गायब कर दिया दुख। मैंने शरीर को बर्न किया, एंडोर्फिन्स बढ़ाए, शरीर को तोड़ डाला। शरीर 72% तोड़ डाला, दुख बहुत जल्दी भोग लिया। आप दुख को कितनी जल्दी भोग लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है।